दादी शेल्वी और ममता जी के मुंह से ना हम सच निकलवा कर ही रहेंगे, पर हमारी असली जीत तब होगी जब हम कार्तिक जी को पाकर उनकी याददाश्त वापस ला पाएंगे। बस जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। ये खुशबू ये किस चीज की खुशबू है? हिंग के छौक की। ये क्या बना रही हो तुम? दाल तड़का। चखेंगे आप? ठीक है, थोड़ा सा। कार्तिक जी, ये दाल तड़का आप बहुत खाते थे, वो भी हमारे हाथों से। थोड़ी तो कोशिश करिए ना याद करने की। ये दाल तो हाँ तो क्या, बोलिए ना। रोज बनाया करो, अच्छी बनी है। नाइस। क्या कार्तिक जी, कब याद आएंगे हम आपको? अगर हम आपको जल्दी याद नहीं आए ना, तो हम आपकी याददाश्त की चटनी बनाकर खा जाएंगे। अरे ये मुझे वॉइस नोट आया है। पापा जी तो यहाँ जमकर बैठे हैं, भगाना पड़ेगा इन्हें। क्या हो गया तुम्हें? ये सुकून सुकून बोलकर इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? बड़े मालिक, वो बड़ी मैडम है ना, वो सुकून का भूत करके ना बहुत ही डर रही है। हमको भी बहुत डर लागत है। अब जाके देखी ना, उसका क्या हुआ है। ये ममता खुद तो पगला गई है, हम सबको भी पागल करके छोड़ेगी ये। बाबूजी, माफ करना बेटा, जो हम ऐसे आ गए। तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। बाबूजी, हमारा भी बहुत मन हो रहा था आपसे मिलने का, लेकिन हम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। खैर, माँ और बुआ कैसी है और नई जगह ठीक तो है ना? तुम्हारी दादी है ना, उसने ऐसी जगह रुकवाया है, वो लोग कष्ट नहीं है, सब मजे में है। ममता तो सो रही है,
फिर इस बेवकूफ लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि ममता डर गई है? ड्रिंक का सारा मजा ही खराब कर दिया मेरा। बेटा, तुम्हें अम्मा ने भेजा है दामाद जी के लिए, कैसे भी करके उन्हें बनवा देना। बाबूजी, पर ये किस चीज के लिए? बेटा, इसमें भगवान जी का आशीर्वाद है। दामाद जी की याददाश्त आने में इससे मदद मिलेगी। रख लो। बेटिया, मन बहुत घबरा रहा है। तुम ऐसी जगह हो जहां दुश्मनों का जमघट है। जानते हैं बाबूजी, पर शेल्वी और मम्मी जी ने अपना गुनाह अब तक कबूल नहीं किया है। वो लोग बस डर रहे, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहे। बिटिया, सब कुछ संभल कर करना। इतना भी मत डराना कि उनका डर ही खत्म हो जाए। बाबूजी, भूत के डर से हमें एक आइडिया आया है। कोई था क्या यहाँ? बड़े मालिक, हमको तो लागत है आपको भी बड़ी मैडम की तरह भूत प्रेत दिखने लगे हैं। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। जी, वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। जाओ। ये शेल्वी कार्तिक जी के साथ क्या कर रही है? बेबी, आज ना तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। आज चलेंगे डिनर करने। इनफ यार शेल्वी, जब देखो तब घूमना होता है, और तो कुछ काम है ही नहीं, हमें बस घूमते रहो। अब हटो प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। अब तुम मेरे सर पर चढ़ रहे हो कार्तिक। मेरी पेशेंस का टेस्ट मत लो। सेल्फी जी, यू गवार, नॉक करके नहीं आ सकती हो क्या? दरवाजा खटखटा कर तो लोग आते हैं, किस्मत नहीं। ये देखिए, हम आपके लिए काल आए हैं। चमत्कारी धागा, इससे नहीं रहेगा आपका इश्क आधा आधा। सेल्फी जी, हम जानत है आपके और बड़े मालिक के बीच कोसों मीलों की दूरी है, पर अगर आपको अपने बंजर रिश्ते की जमीन पर प्यार के फूल उगाने हैं तो ई लीजिए, ई पहन लीजिए और ई बड़े मालिक को पहना दीजिए। फिर देखिए कैसे आप दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ हाँ, हमारे नंदू मस्ताना बाबा का कोई उपाय खाली नहीं जाता। ठीक है, तो फिर पहना दो। हाँ जरूर जरूर। कार्तिक जी को धागा पहनाने के लिए इसे भी धागा पहनाना पड़ा, पर नकली शेल्वी के लिए नकली धागा। सुंदरी, मुझे नहीं लगता कि कार्तिक ये पहनेगा। काहे ना ये पहनेंगे? हम अपन जादू की छड़ी घुमाई और बड़े मालिक ने हमारा स्टाइल अपनाई। बस आपको ना उनकी नजरों से थोड़ा दूर रहना होगा। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो सुंदरी, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। अरे हमारे ऊपर विश्वास करिए, कर लेंगे हम। खैर बाकी आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, तो तुम ट्राई करो, मैं जाती हूँ। ठीक है, कर लोगी ना? हाँ हाँ। सुंदरी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हम आपको ई पहनाने के लिए आए हैं। What? मुझे नहीं पहनना ये सब, तुम जाओ यहाँ से। अरे
थोड़ी है जो आपके हाथ की नस चटका देगा। अरे क्या पहन लीजिए, मुझे नहीं पहनना, मैंने कहा ना, हटो यहाँ से। ये देखो, जिद में धसे समझो फंसे। अरे हम कहते हैं ना, हमारी बात कभी कभी मान लिया करो। सुंदरी, क्या क्या कर रही हो ये? हम पूरी तरह से आपकी मदद कर रहे थे। ये इसे मैं, रुको, ये रहने दीजिए ना। सच्चे प्यार के लिए पहने रखिए। रिश्ते पर विश्वास हो ना हो, पर प्यार पे तो हो सकता है ना। और प्यार जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज होती है। वो चांद की तरह होती है जो बस रोशनी फैलाती जाती है और मन को सुकून देता है। चलो कौशल, प्यार जिंदगी की बहुत खूबसूरत चीज होती है। ये उस चांद की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ रोशनी फैलाता है और मन को सुकून देता है। कार्तिक जी, दिन महीने साल क्यों ना लग जाए, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे और आपको हमारे बारे में सब याद दिलाकर रहेंगे। आंटी, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गई हैं? अरे चलो ना, ये तंत्रशाला है शेल्वी। यहाँ पर हर तरह के भूतों का इलाज होता है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ हमारी समस्या का भी समाधान मिलेगा। ओम भंड स्वाहा, काम कराओ मन चाहा। ओम भंड स्वाहा। बाबा, ये कौन है? तुम इन्हें नहीं पहचानती हो? ये है महाज्ञानी, अभिमानी, बेईमानों को थप्पड़ मारने वाले बाबा। बोलो बाबा बखानी की जय। जो चखाते हैं भूतों को मजा और देते हैं उन्हें सजा। हम तुम दोनों को देखकर बता सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा का साया मंडरा रहा है, जो तुम्हें सता रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है और मौत का आईना दिखा रहा है। बाबा जी, हम इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। प्लीज इसका कोई हल दे दीजिए बाबा जी, प्लीज। बाबा जी, चिंता मत करिए, हम हर दुख हर लेंगे, पर हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। बाबा जी, बाबा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस इस सुकून नाम के भूत से हमें मुक्ति दिला दीजिए, प्लीज बाबा जी। वो आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है, वो बहुत खतरनाक है। जब तक वो तुम्हारा खून नहीं पी लेती, उनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी।
बाबा जी, ये आपके चेले हमारे आसपास भूत क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि वो आत्मा तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुकी है। क्या? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा जी प्लीज कुछ भी करिए, लेकिन हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। बाबा जी सुकून की आत्मा से मुक्ति दिला दीजिए प्लीज, इससे पीछा छुड़ा दीजिए बाबा जी प्लीज। आत्मा से मुक्ति के लिए हमें तुम्हारे घर में एक हवन करना होगा, जो सूर्यास्त के बाद होगा। सूर्यास्त शाम तो होने वाली है बाबा जी। आप अभी चलिए ना, अभी चलिए, अभी चलकर हवन कर दीजिए घर पर। इनफैक्ट आप हमारे साथ ही चलिए। चलिए 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 चलिए। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु जब हम कार्य कर रहे होंगे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ? नहीं 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 कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाबा जी। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप बस चलिए हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले नंगे पैर घर जाओ। बाबा जी हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, नंगे पैर। बाबा जी के आदेश पर सवाल। अरे नहीं नहीं हम जाएंगे ना, अरे हम चले जाएंगे। क्या हो गया, नंगे पाँव तो जाना है। इस लड़की ने हमारी बात पर प्रश्न उठाया, अब इस पाप को धोना होगा, इसलिए अब घर छोड़कर जाना होगा। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वो आत्मा रास्ते में ही तुम्हें समाप्त कर देगी। नहीं 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 बाबा जी, हम चले जाएंगे, चलकर दौड़कर, जैसे आप कहेंगे वैसे चले जाएंगे। चलो अब निकलो, बाबा थोड़ी देर बाद हवन करने के लिए आएंगे। माँ जी ये देखिए, ऐसे पर्दे उड़ाएंगे, दहशत पैदा होगी। हाँ। सुकून बेटा। दादी, हमारा प्लान बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। यहाँ पर सब कुछ रेडी है और जैक और कार्तिक को ना मैंने पुणे मीटिंग के लिए भेज दिया है। इस वक्त घर में ना सिर्फ मैं और शंभू है। और हाँ, वो मैंने शंभू को ना सब कुछ बता दिया है। बहुत बढ़िया दादी, बस कुछ देर और, इसके बाद हमारे पास शेल्वी और ममता कौशल के खिलाफ सबूत होगा, जो उनका खुद का कन्फेशन होगा। आंटी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। रुकना मना है, भागो। मैं तो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रही हूँ। अरे उठो उठो, बाबा मखानी का आदेश है, रुकना नहीं है। चलो। अरे बस कीजिए ना प्लीज, बस कीजिए। कब से झाड़ू से मार के तो यहाँ तक ले आइए। सुकून की आत्मा आ गई, आत्मा आ गई सुकून की। ओह माय गॉड, क्या होगा? बाबा सुकून लाइए, लाइए बाबा, वो आ गई है बाबा। बाबा जी प्लीज।
ममता, शेल्वी, ये क्या हो रहा है? और ये पापा कौन है? अरे माँ जी, ये मखानी पापा है, हमारी मदद करने आए हैं, सुकून की आत्मा को भगाने आए हैं। बाबा जी प्लीज, प्लीज बाबा जी कुछ कीजिए प्लीज। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई हो? अरे बेचारी सुकून ने कभी किसी को कभी परेशान नहीं किया, फिर मरने के बाद क्या परेशान करेगी? ममता, सच सच बता, ये तूने और शेल्वी ने सुकून के साथ कुछ किया तो नहीं है? कैसे हुआ बाबा जी? वो यही है। क्या? हम महसूस कर सकते हैं। देखना, अभी वो अपनी मौजूदगी बताएगी। ममता, ये खून के निशान किसके? उसी आत्मा के जो तुम दोनों को मारना चाहती है।